दोस्तों बॉलीवुड में आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज को देखा होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में काफी पॉपुलर होती हैं और बॉलीवुड के ज्यादातर मूवीज में ये दिखाया जाता है कि प्यार करने वालों का कोई भी अंत नहीं होता है और इस प्यार के शुद्ध बंधन में जात पात रंग छोटा बड़ा इन सभी प्यार करने वालों के सामने ये थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। मगर ये नहीं है कि ये केवल मूवीज में ही ऐसा दिखाया जाता है, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस हैं जो बिना धर्म का भेदभाव किए अपने जीवन साथी के साथ शादी कर लेते हैं और वो इस समय भी खुश हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड के 10 जोड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बिना धर्म के भेदभाव के मुस्लिम लड़के से शादी कर चुके हैं और वो इस डिसीजन से बहुत खुश भी हैं और शादी करने के बाद वो अब मुस्लिम बन गई हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस मस्त सी वीडियो को। नंबर 10, आयशा टाकिया। दोस्तों ये एक्ट्रेस इस समय बॉलीवुड से भले ही दूर है, मगर एक समय था जब ये बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस में से एक थी। इन्होंने थोड़े ही समय में अपने एक्टिंग के दम पर काफी पहचान बना ली थी। दोस्तों आपको बता दें कि आयशा हिंदू परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन केवल प्यार के लिए इन्होंने एक मुस्लिम लड़के को चुना। आयशा टाकिया ने सन 2009 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुस्लिम के रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। इनके बॉयफ्रेंड का नाम फरहान आजमी है। आयशा के हस्बैंड फरहान आजमी हमेशा इनके साथ ही रहते हैं। फरहान हमेशा ही आयशा के लिए एक शील्ड की तरह उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन इन दोनों को कभी भी इनके ससुर और अब्बू आजमी के द्वारा सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि फरहान के ससुर के कारण एक्ट्रेस आयशा को कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा है। एक बार आयशा के ससुर ने इन दोनों के ऊपर एक ऐसा आपत्तिजनक बयान दे दिया था जिससे आयशा और उनके हस्बैंड फरहान को पब्लिकली सबसे माफी मांगनी पड़ी और साथ में ये भी कहना पड़ा कि वो इस काम से शर्मिंदा है। नंबर 9, राखी सावंत। दोस्तों राखी सावंत को बहुत से लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री का ड्रामा क्वीन मानते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ किसी से भी छुपी नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड आदिल दुर्गानी खान के साथ अपनी शादी की थी, मगर लेकिन शादी करते समय राखी सावंत हिंदू से मुसलमान बन गई और अब ये राखी से फातिमा में तब्दील हो गई। लेकिन वो तो अलग बात है कि इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी और इनके हस्बैंड अभी इस समय सलाखों के पीछे हैं। नंबर 8, गौरी खान। दोस्तों गौरी खान का जन्म 8 अक्टूबर 1970 में हुआ था और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस भी है। गौरी खान ने अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री के 30 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। पहले गौरी खान गौरी छबर थी, मगर 25 अक्टूबर 1991 में इन्होंने शाहरुख खान के साथ शादी कर ली, इसलिए अब वो गौरी छबर से गौरी खान हो गई है। पहले ये हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी और ये दिल्ली की रहने वाली थी। अब इन्होंने 1991 में शाहरुख खान से शादी की, तब इनकी एज 21 साल और शाहरुख खान की एज 26 साल थी। इन लोगों का पहला मिलना दिल्ली के एक क्लब पार्टी में हुआ था। जब ये दोनों आपस में मिले तब शाहरुख खान की उम्र 18 थी और गौरी की उम्र 14 साल थी। दोनों के मिलने के बाद पहले दोस्ती हुई, उसके बाद दोस्ती में प्यार हुआ और उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के पहले ये हिंदू थी, लेकिन शादी करने के बाद अब ये मुस्लिम धर्म में चली गई और अब ये केवल मुस्लिम धर्म को मानती है। नंबर 7, अमृता सिंह। दोस्तों अमृता सिंह हिंदू परिवार से रहने वाली है जिन्होंने 1991 में मुस्लिम एक्टर सैफ अली खान से शादी की थी। आपको पहले बता दें कि सैफ अली खान से शादी करने से पहले ही अमृता ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। सैफ अली खान अमृता सिंह से 12 साल छोटे हैं, मगर 2004 में किसी रीजन की वजह से इनके बीच कोई बात हुई और तलाक हो गया। इस टाइम अमृता सिंह और सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। सारा अली खान जो कि इस टाइम में बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस है। नंबर 6, स्वरा भास्कर। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री की जान कही जाने वाली स्वरा भास्कर ने अभी कुछ टाइम पहले समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से शादी की है। इन्होंने जनवरी में ही एक पोस्ट करके फैंस को अपनी शादी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इन दोनों की शादी कुछ अलग तरीके से हुई। मतलब इनकी शादी दोनों तरीके यानी कि हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज से हुई। कुछ लेटेस्ट खबरों के मुताबिक ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शादी करने के बाद अब स्वरा भास्कर पूरी तरह से हिंदू से मुस्लिम में चेंज हो गई है। नंबर 5, शर्मिला टैगोर। दोस्तों एक समय था जब लोग इनकी थोड़ी सी भी झलक देखने के बाद खुश हो जाते थे। इनको चाहने वाले लाखों लोग थे, जिसमें उस टाइम के जाने माने क्रिकेटर मंसूर अली खान भी थे जो कि इनको चाहते थे। शर्मिला टैगोर ने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी कर ली थी। यहाँ तक कि इन्होंने मंसूर अली खान से शादी करने के लिए अपने धर्म तक को बदल दिया था। शादी करने के टाइम जब शर्मिला टैगोर ने अपना धर्म बदला तो साथ ही में अपने नाम को चेंज करके आयशा बेगम रख दिया था। मंसूर अली खान से शादी करने के बाद शर्मिला टैगोर भी पटौदी परिवार का एक सदस्य बन गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब शर्मिला मैच देखने स्टेडियम में जाती थी तब मंसूर छक्के चौके लगाकर उनका स्वागत करते थे। भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान शर्मिला टैगोर के प्रेम में क्लीन बोल्ड हो चुके थे। शर्मिला और मंसूर शादी करना चाहते थे, मगर शादी करना इनके लिए इतना भी आसान नहीं था। दोनों के परिवार वाले इन दोनों के शादी होने के बाद के खिलाफ थे। जहां शर्मिला बंगाल के हिंदू परिवार की रहने वाली थी, वहीं नवाब पटौदी खान एक मुस्लिम परिवार से थे। यही वो समय था जब मूवी के जाने माने कलाकारों के संबंधों को लंबे समय तक नहीं माना जाता था। उस समय इन दोनों के प्यार वाले संबंध को इस नजरिए से देखा जाने लगा। इन दोनों का प्यार देखकर लोग यही कहते थे कि शायद ही इन दोनों का प्यार अब अटूट बंधन में बन पाएगा, लेकिन आखिरकार इन दोनों ने अपनी फैमिली को मना ही लिया और खुशी के साथ साथ शादी की। नंबर 4, उर्मिला मातोंडकर। दोस्तों उर्मिला ने साल 2016 में 3 मार्च को खुद से 12 साल छोटे मोहसिन मीरा अख्तर से शादी की थी। मोहसिन मीरा अख्तर से शादी करने के लिए इन्होंने धर्म तक को नहीं देखा। उर्मिला और मोहसिन की मुलाकात की रीजन थी मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा इन दोनों के बहुत ही कॉमन फ्रेंड है। बताया जाता है कि इनका मुलाकात मनीष की भतीजी के साथ शादी हुई थी। इस शादी में उर्मिला से मुलाकात करने के बाद मोहसिन ने कई बार उर्मिला से कुछ बात करने की कोशिश की। करीब 1 साल तक उर्मिला ने उन्हें अपने पीछे दौड़ाया, तब जाकर कहीं उनकी बातचीत शुरू हुई। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि मोहसिन ने भी एक्टिंग की है, जो कि उर्मिला की मूवी लक बाय चांस में देखने को मिले थे। इसके अलावा 2007 में हुई मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में मोहसिन दूसरे रनर अप रहे थे। साथ ही में मोहसिन ने मनीष मल्होत्रा के कई सारी मूवीज में मॉडलिंग का काम भी कर चुके हैं। उर्मिला ने मोहसिन से शादी करने के बाद अब हिंदू से मुसलमान बन गई हैं और अब वो मुस्लिम धर्म को अपना मानती हैं। नंबर 3, ममता कुलकर्णी। दोस्तों 1900 के दशक के जाने माने एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अपने पर्सनल लाइफ को
लेकर काफी चर्चा में रही थी। वैसे तो उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, मगर अपने प्यार के खातिर उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, वो भी केवल प्यार के लिए। ममता कुलकर्णी पहले से शादीशुदा थी और इसी वजह से वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। ऐसे में इन्होंने पहले इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया, फिर बाद में अपने बॉयफ्रेंड विक्की कौशल से शादी कर ली। आपको बता दूं कि ममता के हस्बैंड विक्की कौशल स्मगलिंग के केस में फंस गए थे और इसी कारण वो दुबई में इसकी सजा काट रहे थे। 10 मई 2013 को ममता और विक्की ने इस्लाम धर्म को कबूल करके शादी की। नंबर 2, रत्न पाठक शाह। दोस्तों, रत्न पाठक शाह अपने समय के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने कई सारी मूवीज और OTT सीरीज में भी बहुत सारे शोज में अपने मस्त एक्टिंग से अपने आप को बहुत ही ज्यादा फेमस किया है। इन्होंने 1982 में एक्टर नसरुद्दीन शाह से शादी की थी। उस टाइम पे ये शादी काफी चर्चा में थी। ये दोनों समय इसलिए चर्चा में थे क्योंकि ये हिंदू होकर केवल प्यार के लिए मुस्लिम वाले लड़के से शादी की थी और इस शादी के लिए भी रत्न को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। नंबर 1, सायरा बानो। दोस्तों, AR रहमान और सायरा बानो 1955 में ही एक दूसरे के हो गए थे। लोग ऐसा कहते हैं कि रहमान की मां रहमान के लिए सायरा की बहन महर से निकाह करवाना चाहती थी, लेकिन इस म्यूजिक कंपोजर यानी कि रहमान की शादी सायरा से हुई थी। सायरा के जो पापा थे वो एक सफल बिजनेसमैन थे और सायरा की 2 बहनें भी थी और सायरा की बहन महर की शादी साउथ के एक पॉपुलर एक्टर राशिन रहमान से हुई है। राशिन रहमान का साउथ मूवी में एक अलग ही जलवा है और इन्होंने अब तक 200 से भी ज्यादा मूवीज में अपना कोई ना कोई किरदार बड़े ही अच्छे से निभाया है। ऐसे लोग कहते हैं कि रहमान की मां को शायरा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। हालांकि शायरा के जो पिता थे वो शायरा की शादी पहले करना चाहते थे और वहीं बाद में रहमान की मां ने जब शायरा की मां से बात की तब वो उनके स्वभाव से काफी खुश हुई और फिर शायरा को रहमान की दुल्हन बनने में तनिक भी देर नहीं लगी। हालांकि एक इंटरव्यू में शायरा ने बताया कि जब इनकी शादी उनसे होने वाली थी तब उससे कुछ दूर पहले उन्होंने रहमान का एक इंटरव्यू लिया था और उसमें केवल उनसे 2 सवाल पूछे थे। शायरा ने बताया कि शादी से पहले उनसे पूछा गया, पहला सवाल ये था कि क्या रहमान के परिवार में उनको अंग्रेजी में बात करने दिया जाएगा और दूसरा ये था कि क्या उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत होगी। और इन सवालों की मंजूरी देने के बाद शायरा और रहमान ने 1995 में शादी कर ली और फिर दोनों खुशी से रहने लगे। तो ये थे कुछ ऐसे 10 एक्ट्रेस जो कि बिना धर्म को देखे हुए केवल प्यार के लिए मुस्लिम एक्टर से निकाह कर चुके थे और आज के समय में वो सब पूरी तरह से मुसलमान बन चुकी हैं। वैसे आपको भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी अगले मस्त से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।